हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोग प्लीज़ वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोगों की तैयारी और बेहतर होती जाएगी, रिवीजन होता जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आज बायोलॉजी की क्लास में हम पढ़ रहे थे मानव शरीर के तंत्र, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी? तो 1628 में विलियम हार्वे ने सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी। इसमें 4 भाग होते हैं। तो पहला होता है हृदय, आर्टरीज, वेन्स और रुधिर। रुधिर यानी कि ब्लड। हृदय जो है वो पेरिकार्डियम थैली से घिरा होता है और उसमें सुरक्षित होता है। पेरिकार्डियम थैली से घिरा होता है हृदय, जो कि उसमें सुरक्षित होता है। इसका भार कितना होता है? हृदय का भार जो है, स्वस्थ मनुष्य के हृदय का भार 300 ग्राम होता है। हृदय जो है मानव का जो हृदय है वो 4 कोष्ठों का बना होता है। अगले भाग में एक दायां आलिंद और एक बायां आलिंद उपस्थित होता है। पिछले भाग में दायां निलय व बायां निलय उपस्थित होता है। दाएं आलिंद व दाएं निलय के बीच में एक वॉल्व होता है जिसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो दाएं आलिंद व दाएं निलय के बीच उपस्थित होता है। बाएं आलिंद व बाएं निलय के बीच बाइकस्पिड वॉल्व उपस्थित होता है। वेन्स का काम क्या होता है कि हृदय में वेन्स जो होती हैं वो रक्त को शरीर से हृदय की ओर ले जाती हैं। वेन्स क्या करती हैं? रक्त को शरीर से हृदय की ओर ले जाती हैं। वेन्स में अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। वेन्स में जो है कि अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। हाँ, पल्मोनरी वेन्स जो है ये अपवाद है। इसमें शुद्ध रक्त होता है जो कि फेफड़ों से बाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है। पल्मोनरी वेन्स जो कि अपवाद है, इसमें शुद्ध रक्त होता है जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त को फेफड़ों से बाएं आलिंद में पहुंचाती है। धमनी का काम क्या होता है? धमनी जो है वो रक्त को हृदय से बाहर की ओर ले जाती है। धमनी आर्टरीज रक्त को हृदय से बाहर की ओर ले जाती है। वेन्स क्या करती हैं? रक्त को शरीर से हृदय की ओर ले जाती है और धमनी धमनी जो है वो रक्त को हृदय से शरीर की ओर ले जाती है। धमनी जो है वो शुद्ध रक्त मतलब कि ऑक्सीजन युक्त रक्त होती है। धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी कि शुद्ध रक्त होता है। इसमें भी पल्मोनरी धमनी जो है वो अपवाद है। इनमें अशुद्ध रक्त होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है जो दाहिने निलय से फेफड़ा में पहुंचाती है। पल्मोनरी धमनी जो है अशुद्ध रक्त को दाहिने निलय से फेफड़ा में पहुंचाती है। अब देखेंगे कि हार्ट के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त और बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। दाहिने भाग में क्या होता है? अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है और बाएं भाग में शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त उपस्थित होता है। कोरोनरी धमनी जो है ये हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनियां हैं। कोरोनरी धमनी ये हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली धमनियां हैं। कोरोनरी धमनी में ही अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हार्ट अटैक आने का खतरा होता है। अब देखते हैं कि पाथ ऑफ ब्लड इन द हार्ट कैसे कैसे होता है। ब्लड जो है वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाता है। तो पाथ ऑफ ब्लड इन द हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो ब्लड बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाता है, उसके बाद बाएं निलय से दैहिक महाधमनी में जाता है, दैहिक महाधमनियों से विभिन्न धमनियों में जाता है, उसके बाद जो है छोटी धमनियों में जाता है, छोटी धमनियों से फिर धमनी कोशिकाओं में जाता है और फिर
अंग में जाता है, यानी कि जो बॉडी है, शरीर है, ऑर्गन है, उसमें जाता है। किसके बाद? धमनी कोशिकाओं के बाद जो है ब्लड ऑर्गन में जाता है, बॉडी में। उसके बाद जो है कि फिर अ, अ, अग्र एवं पश्च महाशिरा में जाता है, फिर दाहिनी आलिंद में जाता है, फिर दाहिनी आलिंद से दाहिनी निलय में जाता है, उसके बाद पल्मोनरी धमनी में जाता है, फिर पल्मोनरी धमनी से फेफड़ा में जाता है, और फिर फेफड़ा से फिर जो है ब्लड पल्मोनरी शिरा में जाता है, और उसके बाद बाएं आलिंद में आता है। तो ये हमारा पाथ ऑफ ब्लड इन द हार्ट है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हार्ट के जो सिस्टोल व डायस्टोल होते हैं, उन्हीं दोनों को सम्मिलित करके सम्मिलित रूप से धड़कन कहते हैं। हृदय का धड़कन जो है वो सिस्टोल और डायस्टोल से मिलके बनता है। सामान्य अवस्था में मनुष्य जो है 1 मिनट में 72 बार जो है उसका हार्ट धड़कता है, धड़कन जो है उसकी 72 बार होती है, और भ्रूण अवस्था में 150 बार जो है 1 मिनट में धड़कता है हार्ट। और एक धड़कन में 70 ml रक्त जो है वो 70 ml का ब्लड जो है वो हार्ट जो है पंप करता है। साइनो ऑरिकुलर नोड, जिसे सैन कहा जाता है, ये दाहिने आलिंद के, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सैन जो है साइनो ऑरिकुलर नोड जो है वो कहाँ उपस्थित होता है हार्ट में? तो दाहिने आलिंद में उपस्थित होता है। तो साइनो साइनो ऑरिकुलर नोड दाहिने आलिंद की दीवार में स्थित होता है। स्थित जो है तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है, जो कि हृदय धड़कन की तरंग, जहाँ की हृदय धड़कन की तरंग प्रारंभ होती है। अच्छा, साइनो ऑरिकुलर नोड कहाँ उपस्थित है? तो दाहिने आलिंद की दीवार में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है, जो हृदय धड़कन की तरंग को प्रारंभ करती है। रक्त दाब की बात करें तो ये तो सबको पता है, बहुत आसान है ये, कि 120/80 होता है। और सिस्टोल जो है वो 120 होता है, और डायस्टोल जो है वो 80 होता है। यानी कि अगर हम ब्लड हमारे शरीर से निकाला जाए तो वो 120 की स्पीड से निकलेगा प्रेशर से, और अगर हम ब्लड हमें चढ़ाया जाए तो वो 80 की स्पीड से चढ़ेगा। स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्त दाब को मापा जाता है। रक्त दाब मापने की मशीन स्फिग्मोमैनोमीटर है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन की बात करें तो थायरोक्सिन और एड्रेनलिन, ये दोनों हार्मोन जो है वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। एड्रीनेलिन और थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के पीएच को कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है। अब ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा ऐसा गैस है जो हृदय की गति को बढ़ाता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हृदय के ब्लड के पीएच वैल्यू को कम कर देता है और हृदय की गति को बढ़ाता है। अम्लीयता के कारण जो है हृदय की गति बढ़ती है, और क्षारीयता के कारण जो हृदय की गति कम होती है। अम्लीयता के कारण अम्लीयता जो है वो हृदय की गति को बढ़ा देती है, और क्षारीयता हृदय की गति को कम कर देती है। चलिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद अब हम पढ़ेंगे लसिका परिसंचरण तंत्र, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। लसिका के बारे में जानते हैं। तो लसिका जो है वो विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं के बीच स्थित जो अंतरा कोशिकीय जगह होती है, उसमें हल्के पीले रंग का द्रव पाया जाता है, जिसे कि लसिका कहते हैं। इसकी रचना जो है वो रक्त प्लाज्मा के जैसे होती है, और इसमें जो है कि कुछ पौष्टिक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, और उसके अलावा कुछ पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। लसिका कणिकाएं जो होती हैं वो लिम्फोसाइट्स की बनी होती हैं, जबकि जो कि लिम्फोसाइट्स जो है वो वास्तविक में क्या है? तो WBC हैं। WBC का काम क्या होता है? ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं। लिम्फोसाइट्स क्या है? ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ी महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं। लसिका जो है
वो उत्तक से हृदय की ओर एक ही दिशा में बहती है। लसिका जो है वो उत्तक से हृदय की ओर एक ही दिशा में बहती है। अब लसिका के कार्य की बात करते हैं, तो जो लिम्फोसाइट्स हैं, लसिका में जो लिम्फोसाइट्स बनते हैं वो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करते हैं और रोगों की रोकथाम में सहायता करते हैं। मानव शरीर में जितने भी हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने में लिम्फोसाइट्स का कार्य है, और ये जो है वो रोगों की रोकथाम में सहायक होते हैं लिम्फोसाइट्स। लसिका जो है उसमें लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। लसिका नोड, जिसे लिम्फ नोड कहते हैं, ये मानव शरीर के लिए छन्ने का काम करता है, और इसमें जो है जिसमें कि धूल कण, जीवाणु और कैंसर सेल्स जो है वो उसमें फंस जाते हैं इस छन्ने में। लसिका जो है वो घाव भरने में सहायक होती है। लसिका ऊतकों से शिराओं में विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण करती है। लसिका क्या करती है, वो ऊतकों से शिराओं में विभिन्न जितने की वस्तुएं हैं उनका परिसंचरण करती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा उत्सर्जी अंग, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इसमें क्या है, उत्सर्जन तंत्र में सबसे जो मुख्य अंग होता है वो होता है वृक्क यानी कि किडनी। उत्सर्जन तंत्र का क्या कार्य है कि जितने भी मानव शरीर में बनने वाले जितने भी विषैले पदार्थों के निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। जितने भी नाइट्रोजनी उत्सर्जन होते हैं जैसे कि यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल, इनका उत्सर्जन ही, इनको शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। अब देखते हैं कि जो सबसे मेन उत्सर्जी अंग है वो कौन से हैं। तो सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है वृक्क, किडनी। किडनी का कार्य क्या है कि ये मुख्य उत्सर्जी अंग है। ये एक जोड़ा जो किडनी होता है, मतलब 2 किडनी होते हैं मानव शरीर में, जिसका वजन कम से कम 140 ग्राम होता है। और बाहरी भाग, किडनी का जो बाहरी भाग होता है उसे कोर्टेक्स कहते हैं, और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि किडनी के बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। जितने भी वृक्क होते हैं, जितने भी किडनी होते हैं, वो 1 करोड़ 30 लाख नेफ्रॉन से बना होता है। 1 करोड़ 30 लाख जो है कि ये नेफ्रॉन से बना होता है, और नेफ्रॉन ही है जो किडनी की कार्यात्मक इकाई है। और जितने भी इसमें जो है नेफ्रॉन में एक छोटी सी प्याली नुमा रचना पाई जाती है जिसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। तो बोमेन कैप्सूल की बात करें तो बोमेन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, नेफ्रॉन में, जो कि किडनी की एक कार्यात्मक इकाई है। तो जितने भी नेफ्रॉन होते हैं उसमें एक छोटी सी प्याली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। बोमेन कैप्सूल में पतली रुधिर कोशिकाओं का वुमेन कैप्सूल में क्या होता है कि इसमें पतली रुधिर कोशिकाओं का कोशिका गुच्छा पाया जाता है। वुमेन कैप्सूल में ही पाया जाता है क्या, पतली रुधिर कोशिकाओं का कोशिका गुच्छा पाया जाता है, जो कि 2 प्रकार की धमनिकाओं से बनता है। कोशिका गुच्छा जो है, जो वुमेन कैप्सूल में पाया जाता है, वो 2 प्रकार की धमनिकाओं से बनता है। पहला है चौड़ी अभिवाही धमनिका। तो चौड़ी अभिवाही धमनिका का काम क्या है, ये रुधिर को कोशिका गुच्छा में पहुंचाती है। पहली पहली धमनिका जो है चौड़ी अभिवाही धमनिका, ये रुधिर को कोशिका गुच्छा में पहुंचाती है। दूसरी है पतली अपवाही धमनिका। तो पतली अपवाही धमनिका जो है ये रुधिर को कोशिका गुच्छा से वापस ले जाने का कार्य करती है। पतली अपवाही धमनिका क्या करती है, ये रक्त को कोशिका गुच्छा से वापस ले जाने का कार्य करती है। परानिस्पंदन की बात करें, इसमें परानिस्पंदन में क्या होता है कि ग्लोमेरुलस सेल्स जो होता है उनसे द्रव के छन कर वोमेन कैप्सूल की गुहा में पहुंचने की प्रक्रिया को परानिस्पंदन कहते हैं। ग्लोमेरुलस सेल्स से द्रव के छन कर वोमेन कैप्सूल के गुहा में
पहुंचने की प्रक्रिया को परानिस्पंदन कहते हैं। प्रमुख कार्य क्या होता है किडनी का? तो किडनी का प्रमुख कार्य होता है कि वो रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाती है। किडनी क्या करती है? रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना जो है वो किडनी का प्रमुख कार्य होता है। वृक्कों को जितने भी अंग है उनकी तुलना में रुधिर की आपूर्ति जो है बहुत अधिक मात्रा में होती है। जो जो वृक्क होते हैं वो उन्हें रुधिर की आपूर्ति दूसरे अंगों की तुलना में अधिक मात्रा में होती है। वृक्क जो है वो प्रतिदिन 180 लीटर ब्लड को फिल्ट्रेट करता है। वृक्क क्या करता है? प्रतिदिन 180 लीटर ब्लड को फिल्ट्रेट करता है, जिसमें से 1.45 लीटर जो है मूत्र रोजाना बनता है वृक्क में। और उस मूत्र में 95% जल होता है, 2% लवण होता है, 2.7% यूरिया होता है और 0.3% जो है वो यूरिक अम्ल होता है। मूत्र का रंग पीला जो है किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का रंग पीला होता है। हमारे सुसु का रंग पीला किसकी किसकी वजह से होता है? तो यूरोक्रोम के कारण जो है सुसु का रंग पीला होता है। हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। यूरोक्रोम जो है ये हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। यूरोक्रोम किससे बनता है? तो हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र का जो रंग है, मूत्र का जो ये अम्लीय होता है और इसका पीएच वैल्यू 6 है। ये पूछा जा सकता है भाई कि मनुष्य का जो मूत्र का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो पीएच वैल्यू 6 होता है। और उसके बाद वृक्क जो है नाइट्रोजनी पदार्थों का तो उत्सर्जन करता ही है, उसके अलावा वृक्क क्या करता है? किडनी उसके अलावा जो है पेनिसिलिन व कुछ मसालों का भी उत्सर्जन किया जाता है किडनी के द्वारा। किडनी में जो स्टोन हो जाता है वो किसका बना होता है? तो किडनी में जो स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। किडनी में स्टोन कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है।